10 दिन में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ, तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए या लाख, तुमने बर्तन ही है। बिल्कुल। सिस्टर लॉजी चल रही है शायद, डेली व्लॉगर्स Yes, हैं, yes, yes. उनको हर कोई देख रहा है और तुम ऐसा क्या कर रही हो, तुम्हारी एक ही ऑडियंस है। यार देखो, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां ऐसे सोचती होंगी, तो बस यूं खड़ो के पिक्चर खिंचवाई, पोस्ट करी, बस भाग। पैसे आ सकते हैं तो क्यों ना करें। अच्छा, लड़के तो ऐसे करते हैं कि मशहूर हो जाते हैं ना थोड़े से, तो फिर बाहर निकले जानी क्या। I 100% agree that girls have it much easier than boys. लड़कों की होती है स्ट्रगल। प्रिटी प्रिविलेज ऐसी चीज है जो आपको बहुत फेमस कर देता है। आप प्यारे हो ना, अब बोलोगे मुंह मियां मिट्ठू बन रही हो, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं। आज सच्ची बातें करते हैं। सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूट्यूबर, जिसको मैं देख रहा हूँ जो पहली दूसरी लड़कियों में से जो यूट्यूब पे पाकिस्तान में वीडियोस बनाना शुरू हुई। मोमिना मुनीर, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक। आप सुनाएं, क्या चल रहा है आपकी भाई? जिंदगी में आजकल? कुछ नहीं, बस पढ़ाई है, यूट्यूब है, खत्म। बस बस यूट्यूब पे कब से इस्तेमाल कर रही हैं आप यूट्यूब पे से? यार मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2016 में। मैं 15 साल की थी उस वक्त, और अब मैं 22 एज साल बताने का तो नहीं बोला किसी ने, एज पता चल रही है, इस तरह नहीं बताते, गलत बात यार है। मुझे मसला नहीं है। अच्छा, 15 साल की थी आप तो? तब मैंने यूट्यूब शुरू किया था मेकअप से। उस वक्त मेकअप का शौक चढ़ा था मुझे कि मैं मेकअप करूं। अम्मा ने इजाज़त दी थी नहीं कि चलो तुम मेकअप करने लगो, तो मैं कहा क्यों ना। मैं यूट्यूब बहुत देखती थी, क्या कहते हैं जो यूके 15 साल की मैं मोटू पतलू देखती हूँ यूट्यूब पे तो। नहीं ना फिर यार यूके के ब्लॉगर्स होते थे, उनको देखती OMG। जोएला, एल्फी अच्छा, डेज अच्छा, वगैरह, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो वो देखती थी मैं। सही। और काफ़ी यूट्यूब पे मेकअप ट्यूटोरियल्स होते थे। मैंने कहा यार ये मैं बनाती हूँ ना, मतलब कैमरा तो नहीं था, फ़ोन ज़रूर था, तो मैंने कहा फ़ोन पे फ्रंट कैमरा पे दिख रहा है, सब कुछ है, आवाज़ भी आती है फ़ोन में, तो क्यों ना मेकअप ट्यूटोरियल बनाए। सही। मैंने फिल्म वगैरह किया, हर चीज़ की, डाल दिया। अब शुरू में दोस्ती देखते थे सिर्फ, और सब ने बहुत सपोर्ट किया कि करो। फिर इवेंचुअली 2018 में मैंने व्लॉगिंग शुरू की। 2018 में आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी? व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग? नहीं, डेली व्लॉगिंग नहीं थी। अच्छा। बस एग्जाम्स चल रहे थे मेरे, CIs चल रहे थे, तो मैंने कहा यार ये O लेवल्स किया हुआ आपने? O लेवल्स, हाँ। मैं ग्रेड 11 में थी उस टाइम पे, और अच्छा। मुझे था कि यार मेरा ये साल खत्म होने वाला है, लास्ट ईयर है स्कूल का। अब ये साल मैं भूलना नहीं चाहती अपनी जिंदगी में। वाई कैंट आई जस्ट फिल्म इट एंड पुट इट आउट फॉर माई फ्रेंड्स। मतलब हम जब बूढ़े होंगे तो साथ बैठ के देखेंगे, वो हम स्कूल में ऐसे होते थे। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के मैंने ये किया, बट इवेंचुअली लोगों को बहुत पसंद आई एक वीडियो, और बहुत वायरल गई थी वो उस टाइम पे। स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान, ये टाइटल था वीडियो का। अच्छा। और सबसे ज्यादा व्यूज आए थे इंडिया से। इंडिया वाले फुल घबरी हुए हैं कि ये स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान क्या होती है, ये हम जरा देखें तो क्या होती है। तो तब मैंने वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद कंसिस्टेंटली मैं अपलोड्स करती थी CIs के बारे में, कि आज मेरा ये पेपर था और ये इतना बुरा गया, ये अच्छा गया, तो लोग रिलेट करते थे कि हाय ये तो आज मेरा भी क्वेश्चन ही आया था। CIs वाले ही रिलेट करते हैं। हाँ, एक तरीके तभी से। मैंने नहीं देखी, मैं पीले स्कूल का हूँ ना। तभी मैंने वो वाली वीडियोस ही देखी। मैंने तुम्हारी वो वीडियोस देखी थी, वो वाली जो थी स्कूल वाली। हाँ, मैंने ये तुम स्कूल कॉलेज या स्कूल में ही घूमती आती थी। हाँ, फिर जब मैंने ये CIs भी डालने लगी, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, सब देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो 10 दिन में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। 10 दिन में? 10 दिन में एवरी डे 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अच्छा, लड़के तो ऐसे करते हैं कि मशहूर हो जाते हैं ना थोड़े से, तो फिर बाहर निकले जानी क्या बेटा, 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं अपन के। तो लड़कियों का ऐसा होता है? नहीं यार मैंने देखी है, कुछ लड़कियों में होता है, लेकिन कुछ लड़कियों में नहीं भी होता है। जैसे मैं, अब बोलोगे मुंह मियां मिट्ठू बन रही हो, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी अम्मा ने एक चीज बोला था कि बेटा हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए या लाख, तुमने बर्तन ही है। ये नहीं बोला था अम्मी ने? नहीं, पता है एक और कमेंट आया था मुझे कि आप तो लड़कियां, आप क्यों ये सब करिए, आप तो किचन में ही जाएं। उसके बाद से मैं किचन में मैंने पाँव ही नहीं रखा, मैं किचन में गई ही नहीं। मैंने कहा मुझे खाना पकाना वना ये नहीं करना। एक कमेंट से? एक कमेंट से किचन में गई नहीं? गई नहीं। कभी वैसे भूख लगती है तो जाती जरूर नूडल्स खाने, नूडल्स बनाने। इंस्टा साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि इंस्टा पे Instagram बहुत तो एक्टिव हो पहले तुम। से मैं था। इंस्टा पे देखता हूँ बहुत एक्टिव हो, लेकिन यूट्यूब पे इतना नहीं हो। इंस्टाग्राम मेरा पहले से ही था, मतलब यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले। मैं 2013 में बनाया था। मामा 2013 कहाँ यार, 10 साल हो गए 2013 को। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा था कि बस उस वक्त होती नहीं, बस पोस्ट डाल दी, बस हो गया, अच्छा पोस्ट दे दिया और हो गया। बट इवेंचुअली ब्रांड्स स्टार्टेड रीचिंग आउट कि भाई हमारी ये वीडियो बना दें, ये पोस्ट लगा दें। तो उसके बाद मैंने कहा इंस्टाग्राम से तो पैसे आ सकते हैं, तो क्यों ना करें। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है ऐसा अंडररेटेड थी तुम्हारी ऑडियंस ना, बहुत कम थी, लेकिन अच्छी ऑडियंस थी वो। हाँ, अभी भी ऐसे हर ही कोई है। नहीं देखता था। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं देखते होंगे, वरना ये ऐसा होता है। अभी वो सिस्टर लॉजी चल
चल रही हैं शायद, बिल्कुल बिल्कुल डेली व्लॉगर्स हैं, उनको हर कोई देख रहा है। तुम ऐसा क्या लगता है वो ऐसा क्या कर रही है जो उनको हर कोई देख रहा है, और तुम ऐसा क्या नहीं कर रही हो, तुम्हें एक तुम्हारी एक ही ऑडियंस है? यार मुझे एक चीज दिखती है अपने आप में और दूसरे व्लॉगर्स में जो डिफरेंट है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं कंसिस्टेंटली अपलोड्स नहीं करती, मैं हर रोज वीडियोस नहीं डाल रही होती। सही है। मैं एक अच्छा व्लॉग बना देती हूँ, भले वो 1 महीने में क्यों ना फिल्म हुआ हो, भले वो 1 दिन में क्यों ना फिल्म, लेकिन वो ऐसी चीज होती है कि जब मेरा दिल चाहता है मैं तब बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस रगड़ रही हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि 10 और चीजें हैं यार। अभी अपने मतलब एक तरीके से पढ़ाई भी चल रही है, फिर बिजनेस भी चल रहा है, तो उसमें से टाइम निकाल के मेरा जब मूड होता है ना, मतलब यूट्यूब मैंने शुरू ही इसीलिए किया था क्योंकि मुझे फन लगता था, और मैं अभी भी इसीलिए करती हूँ कि मुझे फन लगता है। पैसे नहीं कमाने इससे, पैसे जो आ रहे हैं अल्लाह दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जिस तरह ऐसा होता है ना लड़का लड़की में, मैं ये फर्क बता रहा हूँ। जैसा लड़का एक पिक्चर अगर इंस्टा पे पोस्ट कर रहा है तो उसके 2 लाइक्स कर देंगे, 15 लाइक्स। अगर लड़की को इंस्टा पे पिक्चर पोस्ट कर रही है तो उसके 15,000 लाइक्स, तो हजारों का फर्क है ये। हाँ। तो तुम्हारा मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, तुम वो पिक्चर पोस्ट कर रही हो तुम्हारे उतने ही आ रहे जितने लड़कों के आ रहे हैं। और अगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा तुम्हें किसी से, लेकिन बाकियों को अगर मैं देखूं तो उनके ज्यादा लाइक्स, ज्यादा फॉलोअर्स बहुत एकदम से ऊपर आ रही हैं। तो खुद तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, वो तुम नहीं कर रही कि मैं ये करूंगी तो मैं मशहूर हो जाऊंगी बहुत, लेकिन मुझे ये नहीं करना। पता है मुझे डर भी लगता है बहुत मशहूर होने से, बिकॉज इट इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब एक ब्लेसिंग तो लग रही होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली बात जो सबसे चीज मुझे सबसे ज्यादा जिससे डर लगता है वो है गुरूर, कि गुरूर आ गया ना एक दिन अंदर, फिर बस डाउनफॉल ही है। क्योंकि एक हर उरूज का एक जवाल है, और मुझे लगता है अभी तक वो उरूज आया ही नहीं है मेरा, तो ना ही आए तो बेहतर है। गेट इट? हाँ हाँ हाँ, ये है मेरा थोड़ा थिंकिंग ऐसी। सही 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 सही। अच्छा सीन है, बहुत अच्छा सीन है। गुरूर से डर लग रहा, हमें तो अल्ताफ भाई से लगता था। नहीं, हमें भी लगता है भाई से बहुत डर। लगता था, मतलब अब तो भाई पता नहीं उनका कभी भी आ जाए। मुझे नहीं लगता कि आएंगे, क्या हो सकता है तुम्हें ज्यादा पता होगा। नहीं भाई नहीं हमें लग रहा तो नहीं आएंगे, तुम बोलियो आ जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता बाकी लड़कियां ऐसे सोचती होंगी, तुम्हें लगता है कि तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो? मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर्स को भी जानता हूँ, जिनसे मेरी बातचीत है, वो ऐसे नहीं सोचती, तो बस यूं खड़ो के पिक्चर खिंचवाई, पोस्ट करी, बस भाड़ में। यार देखो, डिफरेंसेस होते हैं आपके घर की वजह से, आप जहाँ रह रहे हो। अगर आप देखो, मैं प्राउडली कहती हूँ मैं अपना घर चलाती हूँ, सही है। नाइस यार। जब आपके ऊपर एक तरीके की जिम्मेदारी आती है ना कि आपको बिल भरना है, आपको ग्रोसरी करनी है, तो फिर आप ये सब चीजें नहीं देखते कि आपके अंदर बिल भरना खड़े होगी पिक्चर तो खिंचवा लूं, अजीब सा नहीं लगेगा? तो टेंशन है, बिल भरना खड़े होके तस्वीर खिंचा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है ना, तो बंदा चेंज हो जाता है, वक्त से पहले बड़ा हो जाता है, पहले बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। हाँ, पता है बिल कैसे भरना है, क्या कहाँ से पैसे आएंगे। गरीब तो नहीं हो तुम इतना मुझे पता है, गरीब तो तुम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जितना दिया बिल भरना होता है, ये टेंशन है हमें गरीब। शक्ल पे देखो गुर्बत, जितना भी हो गुर्बत ये रही, क्योंकि बचपन से बिल कैसे भरना है, घर का रेंट कैसे देना है रहते यार, मसले हैं ये एक्चुअल। बाकी लड़कियों को मसला नहीं होता कि वो ये नहीं सोचती बिल कैसे भरना है, ज्यादातर मतलब सब हो सकता है 70% लड़कियां नहीं सोचती होंगी, उनको पता है भाई लिपस्टिक कैसे आएगी, मेरी आईलाइनर कहाँ से लाऊं, ये ड्रेस कैसे लूं, 22,000 रुपए का है। एक होता है लेडीज प्रिविलेज, लेडीज, हाँ सही है। वो प्रिविलेज ना हर जगह काम करता है। भले आप गाड़ी में अकेले एक लड़की के साथ हो, वो बोलेगा फैमिली है, जाने दो, पुलिस वाला, सही है। ये है। भले आप घर में वो लड़की हो, उसको नहीं फिक्र के खाना कहाँ से आ रहा है, वो उसको खाना मिल रहा है। तो किसके घर में हो ये भी डिपेंड करता है ना। हाँ। अपने घर में हो तो सही है पापा, आप किसके घर गए हो, कहाँ से, तो आपको नहीं पता चलेगा। आई 100% अग्री दैट गर्ल्स हैव इट मच इजियर देन बॉयज। लड़कों की होती है स्ट्रगल, अपनी अलग स्ट्रगल होती है। लड़कियों का बहुत ईजी होता है एक हद तक। जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की पे जिम्मेदारी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बेवा औरत है, उस पर जिम्मेदारी है अपने बच्चों की, वो अलग केस है। लेकिन इस एज में मैं बता रही हूँ, जिस एज में मैं हूँ, 22 साल की हूँ मैं तुम्हें इसकी जिंदा मिसाल देता हूँ। एक लड़का है, सही है, उसने बीटेक ऑनर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, रिक्शे भी चला रहे हैं लड़के, रिक्शा ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। एक लड़की है, मेरी अपनी दोस्त है, इंटर में उसकी सेकेंड ईयर में 3 सप्लियां थी, सही है, 80,000 रुपए कमा रही है वो एक जगह बैठ के रिसेप्शन पे। और वो लड़का यार कितना कमा रहा है रिक्शा चला के? 30-35, चलो रिक्शा नहीं भी चला रहा, फूड पांडा चला रहा है। रिक्शा तो चलो बहुत कम चला रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं, ये रियलिटी है। वो 30-35,000 रुपए कमा रहा होगा, लड़की 80,000 रुपए कमा रही है। तो लड़कों की ज्यादा स्ट्रगल क्या बोला मैंने? लेडीज प्रिविलेज। लेडीज, हाँ ये है यार, ये रियलिटी है पाकिस्तान की। यार मैं एक और चीज के बारे में बहुत बोलती हूँ, एक प्रिटी प्रिविलेज होता है। प्रिटी प्रिविलेज ऐसी चीज है जो आपको बहुत फेमस कर देता है। आप प्यारे हो ना, स्पेशली लड़कियों की। एक टाइम पे मैं खुद मानती हूँ मेरी ऑडियंस लड़के ज्यादा थे। क्यों थे? तुम्हारे कभी भी ना लड़कियां ज्यादा नहीं होंगी, लड़के लौंडे ही देखेंगे तुम्हें। नहीं देखती हैं लड़कियां भी, लेकिन उस हिसाब से नहीं देखते जो लड़के देखते हैं। 50% अबव तो नहीं होती होंगे ना। नहीं हाफ से मेरा 70% लड़के
30% लड़कियां? मेरे सोचो एक पॉइंट पे 90% मेन थे, 10% लड़कियां? 10% लड़कियां। तो और मैं बातें भी क्या करती थी, मैं तो मेकअप के बारे मतलब उस टाइम पे इतना मेकअप के बारे में नहीं करती थी, अब खैर मैं आ गई हूँ। लड़कियां मुझे नहीं पता ऐसी अपनी गैदरिंग्स में बात करती होंगी नहीं करती होंगी, लड़के गैदरिंग्स में बैठ के बात करते हैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर लड़की के बारे में? करते होंगे 100%। अगर तो मैं जितनों को जानता हूँ, जितनी लड़कियों को जानता हूँ, मैंने उनके बारे में सब सुना यार, जितने मुंह उतनी बातें, मैंने यकीन नहीं किया लेकिन मैंने सब सुना। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सुना, तभी मैं बोल रहा हूँ तुम थोड़ी सी बहुत प्राइवेट भी हूँ मैं। हाँ। हर किसी के साथ जाके मैं नहीं बैठती। मैं अगर जेन्युइनली इवन ऑनलाइन मैं अपनी फैमिली कभी शेयर नहीं करती। किसी को नहीं पता मेरी अम्मा कैसे दिखती है, किसी को नहीं पता मेरा भाई कैसे दिखता है। नो वन नोज कौन है, ये किसकी बेटी है, किसी को नहीं पता। बीइंग अ गर्ल, पाकिस्तान में रहते हुए क्या क्या मसले फेस किए हैं तुमने? यार ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे पास एक प्रिविलेज है जो बहुत सी लड़कियों के पास नहीं है। मुझे अच्छी पढ़ाई मिली है, मेरे घर पे छत है, मेरे घर पे क्या मतलब मेरे सर पे छत है, खाने की टेबल पे खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे माँ बाप मिले, फैमिली अच्छी मिली, वो डिस्ट्रेस नहीं था जो एक्चुअल लोगों के साथ होता है। तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे पास एक प्रिविलेज था, लेकिन उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान है बहुत अच्छा, लोग अच्छे नहीं है, कह सकते हैं। हाँ। और मेरे साथ कराची में इतनी सारी चीजें नहीं, लाहौर में मेरे साथ जरूर हुआ है। क्या हुआ? मैं ऐसे ही पैदल चली। अच्छा, लाहौर मुझे काफी सेफ लगता है इन द सेंस कि ये चोरियां चकारियां नहीं होती उस लेवल पे जो यहाँ पे अभी मैं रिसेंटली गया था, मुझे और साफ सुथरा है, प्यारा सा लगता है। मैंने कहा यार व्हाई नॉट जस्ट लेट्स जस्ट वॉक। हमें कोई कॉफी शॉप पे जाना था हमारे होटल से थोड़ा सा ही दूर। अब ना हम जा रहे हैं, चल रहे हैं 4 बाइक्स इन अलग अलग ओकेजन्स पे रोड पे, 2 लड़के बैठे थे, किसी पे एक बैठा था। सब ने पूरा मुंडी घुमा के पीछे से ऊपर नीचे एक्सरे मशीन की तरह हमें ताड़ा है, स्कैन किया, पूरा स्कैन किया। और मैं बस देख रही हूँ ये क्या नॉर्मल है। और वो पहला दिन था मेरा लाहौर में, और फिर पूरा लाहौर की ट्रिप में ये मुझे इतना नॉर्मल लगने लग गया था। तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। हाँ। जिस तरीके से वो स्कैन करते हैं ना, उधर ही मुझे होता है। शुरू में तो बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या है, क्योंकि कराची में जितना भी कर लो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि किसी ने मुझे प्रॉपर एक्सरे की तरह ना स्कैन किया हो। बस देख लिया, बस हाँ, बस जैसे देख आपने लिया, इधर देखा इधर देख लिया, या दूसरी बार भी देख लिया। चलो यूं देखा जैसा मैं देख रहा हूँ, तुमने मुझे देखा ना, मैंने उधर साइड देखना हो शुरू कर गए। दिया। हाँ, नहीं, यही उसको करते हैं। आंखों में आंखें डाल भी दो ना उसके, वो पूरा अपना स्कैन खत्म करके ही जाएगा। कैसी ठरक है यार, ये क्या है यार? या आप लोग बताएं। यार मेरे अंदर तो नहीं है भाई। मैं क्यों देखूंगा किसी को स्कैन करूंगा यार, क्या मिलेगा मुझे? चलो मुझे कुछ मिल रहा हो तो मैं करूँ भी, हाँ भाई देखूं भी, ताड़ रहा हूँ, क्यों देखूंगा यार मैं? कुछ मुझे बात मिल नहीं तरबियत रहा। की आ जाती है ना कि अब तरबियत भी भले अच्छी हुई हो, ये ठरक है, कुछ अलग सीन है। क्यों होते हैं लोग ठरकी? यार मुझे सबसे पहली चीज जो लगती है वो ये है कि जो ऑल बॉयज स्कूल होते हैं ना और ऑल गर्ल्स स्कूल होते हैं, सबसे बिगड़े हुए बच्चे उधर के होते हैं। अच्छा, तुम ऑल बॉयज में नहीं 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 नहीं। चलो देखो, तभी तुम ठीक सही हो एकदम। लेकिन जो ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स होते हैं ना, मतलब वो डेस्परेट हो जाते हैं, लड़की देखी नहीं उन्होंने, और उनको नहीं पता होता कि इंटरेक्ट कैसे और करें। देखी तो बिल्कुल ही, मतलब पागल हो जाते हैं कि हाँ। वो लड़की नहीं देखी तो बिल्कुल नहीं देखी, और वहां बैठ के भी देखी तो वो कौन सी देख रहे हैं, कौन सी सबको देख पता रहे है। हैं, हाँ। तो लड़कियां तो बहुत रेबल करने लगती हैं। मैं मतलब जो मेरे सामने हो रहा होता है उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। लड़कों के बारे में मुझे नहीं पता, लड़कियों का मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत रेबेलियस हो जाती हैं। उन पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नहीं तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम इससे नहीं मिलोगी। वो होती हैं अब तो मैं करूंगी। कुछ कुछ बहुत मासूम भी होती हैं, कुछ कुछ बस पापा ने सुनने, मना किया, हाँ मामा बोलने ने वाली। मना किया। लेकिन इन मोस्ट केसेस जो मैंने देखा है वो रेबल कर जाती हैं, वो अगेंस्ट चली जाती हैं, फिर वो अपना वही करती हैं जो उनको करना होता है। नुकसान करती हैं अपना, हाँ, अपना और क्या नुकसान करती हैं, सिंपल। तो मुझे यही होता है कि यार इंटरेक्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल ही दूर रखो कि वो रेबेलियस वाइब आ जाए उनकी, है एक ना? थोड़ा सा एक साइड होनी चाहिए कि एक हाँ। स्पेस देना चाहिए उन लोग को, बिल्कुल। लड़कियों को भी लड़कों को भी, बिल्कुल। कि बेटा जाओ ताड़ो बच्चियां जाके, नहीं ऐसा नहीं। फर्स्ट ईयर में आगे जाओ बच्चियां ताड़ो, जाओ नहीं, बेटा, ऐसा अब्बू बोलने नहीं। बेटा आज कितनी बच्चियां ताड़ी बताओ मुझे, स्पेस दे दिया तुम्हें, अब नहीं, जाओ आई ताड़ो। फील लाइक एक तो लड़के कभी ओपन नहीं होते अपनी फीलिंग्स के साथ सही से, हर किसी के साथ नहीं होते, हर किसी के साथ नहीं होते ये कह रहे हैं, लेकिन स्पेशली किसी लड़की के साथ नहीं होते। जैसे एक दोस्त है, अब तो खैर बहुत चेंज हो गया, अब तो लड़के भी रो लेते हैं, लेकिन नहीं रोते थे। तू मर्द है तू रोएगा नहीं, एक सिग्मा कह लो या एक स्टीरियोटाइप अटैच था कि ये स्टीरियोटाइप है कि लड़के नहीं रोते, वो सच स्टीरियोटाइप था, लड़के रोते ही नहीं थे। खैर अपने घर में तो मैंने अपने भाई को बहुत रोते हुए देखा है। क्यों यार, मर्द को भी तो रोना आ सकता है।
फुल हेरा मानी, वो देखा तुमने शो? नहीं, नहीं देखा? समीना पीरज़ादा का वो हेरा मानी को बुलाया था, उसमें मर्द हाँ। को भी तो रोना आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मर्द भी तो रो सकता है। बचपन में कभी चोट लगी है आपको? ऐसे बैठ जाती है। बचपन में चोट नहीं लगी, जवानी में लग रही है अभी तक भाई, धोखे मिल रहे हैं। पूरा दिल खत्म हो गया। आप हाँ, चोट की बात बचपन कर की रही बात, हैं। बचपन की चोट तो कुछ थी नहीं, घुटने में लग जाती थी, इधर दिल पे लग रही है अब जवानी में, वो नहीं पूछ रही बचपन में चोट लगी है आपको। हाय। तो मर्द को भी तो दर्द होता है, बिल्कुल। उसको भी तो रोना आ सकता तो आई फील लाइक एक ओपन कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए कि भाई अगर तुम सही नहीं फील कर रहे तो बताओ, घर में बताओ, क्या बुरा लग रहा है बताओ, बोलो। है। मेरी तो तरबियत ऐसे हुई है कि मुझे अम्मी अब्बू कहते थे, बेटा जो काम तुम्हें लगे ना कि ये अम्मी को पता चल गया डांट लगनी है, अब्बा को पता चल गया डांट लगनी है, वो काम गलत है। बिल्कुल। जो काम तुम हमें नहीं बता सको, मैंने आज ये किया है, सिगरेट पीना, या अब्बू को तो नहीं बोलूंगा अब्बू आज 3 गुल्ली पी गया हूं मैं, ये गलत है। जो काम मतलब किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, अम्मी को बताऊंगा, अम्मी मेरी साइड नहीं लेंगी। और हमारे अम्मा अब्बा ऐसे हैं कि हमारी साइड नहीं लेते, अगले की साइड लेते हैं, हमें ही कूटते हैं। बचपन में ये होता था, अब मैं बड़ा हो गया भाई, तभी तो आज तक मेरा कोई बच्ची नहीं है, सिंगल घूम रहा हूँ। अम्मी को नहीं बता देता, बच्ची पटा ली है, बच्ची पटा ली है अम्मी आज, गलत है, नहीं पटानी चाहिए, तुमने पटाई नहीं अभी तक। औरत मार्च के बारे में क्या ख्याल आते हैं यार? तुम फेमिनिस्ट हो? यार तुम्हारी बातों से लग रहा है मुझे तुम फेमिनिस्ट हो। फिर मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि कोई मजहब है दूसरा? जितने हुकूक औरत को दिए गए ना, उससे ज्यादा हुकूक और क्या चाहिए इस्लाम में, बात है ना। बस तो मैं उसको नया वर्ड क्यों बोलूँगी, मैं फेमिनिस्ट हूँ। तुम्हारे जहन में फेमिनिस्ट क्या है? मेरे ख्यालात में फेमिनिस्ट यही हैं जो औरतों के हुकूक के लिए डिमांड करती हैं, लेकिन बहुत मॉडर्नाइज हो गया है वर्ड फेमिनिज्म वेस्टर्न कल्चर के थ्रू। मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्या है? इट वॉज इनिशियली अबाउट अबॉर्शन, सही है जो अच्छा, हाँ। सही है, एंड आई पर्सनली कैन नॉट सपोर्ट दैट। मैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी को उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं भी ना तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, सिंपल है ना। मेरे सोचने में जस्ट विद द टर्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई पर्सनली डोंट सपोर्ट दैट टू द लेवल जहाँ पे मॉडर्नाइज्ड वे में इसको सोचा जाता है। हाँ, अगर बिल्कुल बेसिक हुकूक की बात हो रही है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी में, तो हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस में अगर मैरिटल रेप हो रहा है तो हाँ उधर उसकी जिस्म है, उसकी मर्जी है, तो उस लेवल पे आई विल सपोर्ट दैट। लेकिन हाँ सब सपोर्ट करेंगे यार, मैं भी बिल्कुल करूंगा भाई। उस लेवल पे जाके मॉडर्नाइज्ड वेस्टर्न कल्चर को इंडल्ज करना, उस चीज़ में आई पर्सनली डोंट सपोर्ट इट। लेकिन हाँ देयर आर समटाइम्स जहाँ पे एक औरत के अल्लाह ने जो हुकूक दिए हैं ना, उधर तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, ना आप आर्ग्यू कर सकते हो ना मैं कर सकती हूँ। हकीकत है, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ जिस तरीके से औरत मार्च को कैंसिल किया जाता है ना, वो उसके मॉडर्नाइज तरीकों पे कैंसिल किया जाता है। वो स्लोगन्स लेके खड़े हुए होते हैं उस पे, स्लोगन्स भी करो, अपना खाना खुद गरम करो, ये सब चीजें इतनी ग्राउंड लेवल भी नहीं है ना, मतलब हवाओं में है ये। अपना खाना खुद गरम करो क्या भाई? मेरा भाई घर पे अपना खाना खुद गरम करता है, मैं तो उठती भी नहीं उसके ना लिए। मैं भी खुद ही करता हूँ भाई। लेकिन कुछ मर्द होते हैं जैसे बिल्कुल लोअर क्लास में आ जाएं आप, बिल्कुल लोएस्ट टू Education लोअर नहीं होती क्लास, उनको इतनी। जो इलिटरेट होते हैं, जो कुछ नहीं करते, बस पड़े हुए होते हैं अपने घरों पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी घर पे हेल्प आती है, सही है, वो क्या करते, उनके मियाँ नहीं कमाते, सबको पता है, हर घर की ये कहानी है कि उसके घर में जो हेल्प आती है उसका मियाँ नहीं कमाता, वो अपने घर को चला रही होती है, अपनी बच्चों को पाल रही होती है, और वो भी ज़्यादातर पैसा उसका मर्द खा जाता है। कहाँ खाता है? हाँ, उनकी स्टोरी सेम है तकरीबन। क्योंकि इट इज, और या तो उनका मियाँ नशे करता है, या तो कुछ करता नहीं है, या तो छोड़ के जा चुका है, बिल्कुल ऐसा है। तो इस बिल्कुल लोअर तबके की अगर मैं बात करूँ ना, असल हुकूक तो उनको दो। आप लोग क्रॉप टॉप्स में निकल के निकली हुई हो, आप लोग अपने लिए इतना क्यों सोच रही हो? आप लोग तो, आपके पास वो प्रिविलेज है, आपका मियाँ भाग के नहीं गया हुआ, आपका मियाँ आपको वो वाली लोअर तबके वाले मियाँ से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, आपके पास तभी एक आप खड़ी नहीं प्रिविलेज हैं है। यहाँ पे। और अगर आप कहती हैं आप उनके लिए ही निकली हुई हैं, तो सही तरीके से पोर्ट्रे तो करें। और बहुत सी औरतें सही तरीके से पोर्ट्रे Portray कर करती रही हैं, होती हैं, ऐसा हाँ, कर रही बिल्कुल होती भी हैं, नहीं है, कर रही होती हैं। देयर आर सम गर्ल्स एंड वुमेन जो निकली हुई होती हैं और बिल्कुल तमीज से पोर्ट्रे करती हैं, लेकिन जो मांगे होती हैं उनकी, फॉर एग्जांपल बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये अबाउट LGBTQ, मैं नहीं सपोर्ट करती और मैं ओपनली बोल सकती हूँ, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं हमेशा एक डर रहता है कि वो कैंसिल हो जाऊंगी, ये सारे आके कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो सच है वो सच है, एक चीज गलत है उसकी प्रमोशन ऐसे दिख रही है ना, उसका राइज इतना दिख रहा है इस कंट्री में कि डर लगता है। और ये भी एक प्रिविलेज्ड कम्युनिटी ही, वो मतलब लोग बोलते हैं भाई हम हैं, उनकी सोच क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं भाई मेरी मर्जी में जो
भी करूं भाई। लेकिन ये चीज अब दूसरा कोई और मिल गया कि उसकी भी मर्जी, जो भी करूं तो वो कर लेते हैं। हाँ, बट ये चीज औरत मार्च के अंदर लाना क्या सही है? मुझे नहीं लगता। LGBTQ को प्रमोट करना इन औरत मार्च, आप तो उन औरतों से छीन रहे हो उनका हक। फिर और पाकिस्तान जैसे मुल्क में यार औरत को क्या हकूक नहीं मिलते? तुम अपना बता दो मुझे, क्या हकूक तुम्हें नहीं? लेकिन वो प्रिविलेज की वजह से मिलते तुम हैं, उसको हम रोटी लेने deny जा नहीं- रही हो, तुम लाइन लगी हुई बाजी को, बिल्कुल बाजी को पहले दे दें। हाँ, ATM की लाइन में तुम लगी हुई हो कैश निकालने के, आप बाजी को चली पहले जाएं। दे दें। बिल्कुल ये है, ऐसा नहीं है कि, और जो ऑब्वियसली लोअर तबके की खातून है वो चुप रहने की आदी है। मैं तो बोल दूंगी, चुप हो जाओ। हाँ, मैं तो बोल दूंगी, वो नहीं बोलेगी कभी। चुप हो जाओ। वो जितना जुल्म सह लेंगी, सब वो कर लेंगी, सही बोलेंगी कुछ नहीं, ये तो है। जाहिर सी बात है, वो भी एक इलिटरेसी की ही। तो इनका स्लोगन अगर ये पकड़ी में मुझे मत मारो, तो ये सही है या नहीं? स्लोगन पकड़ के क्या होगा? ये तो इसका ये फायदा ये है कि आप एक एक को तो नहीं बता रहे कि भाईजान मेरा जैसा मेरी मर्जी। हाँ, मेरा लेकिन जैसा- क्या हमें ऑलरेडी नहीं पता कि क्या पता क्या है, हो सबको रहा एक अवेयरनेस दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग, मैं सब सपोर्ट नहीं कर रहा भाई मैं उनको, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप स्लोगन पकड़े हुए तो आप दूसरे तरीके के पकड़ लो यार। बहुत अजीब अजीब, मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें। मुझे पता है कितने अजीब अजीब होते हैं। कुछ स्लोगन्स बहुत अच्छे होते हैं जो आप देखें तो बोले हाँ इट मेक्स सेंस। जिनका सेंस बन रहा है ना, वो गुड है। मैं पर्सनली कभी औरत मार्च में गई नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी नहीं गया। अगर मार्च में चली जाऊं उससे क्या ही होना है। तुम तो जलसे में नहीं जा रही पाकिस्तान के लिए, मार्च में क्या बोलोगी? भाड़ में जाओ। मैं क्या आके करूंगी, इससे कुछ भी नहीं होना। लेकिन निकलना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे तुम किसी चीज का एक प्रोटेस्ट कर रही होगी ना, तो उसमें कोई तुम्हें बोलेगा ना कि अबे मैं क्यों आऊं, तो बुरा लगेगा। लेकिन आवाज उठाने के लिए आओ। फिर ये भी होता है ना, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन इस तरह का तो कभी भी नहीं करना चाहिए। औरत मार्च जैसा अजीब ऐसा हो जाता है कि अगर मैं उस औरत मार्च में जा रही हूँ तो फिर मुझे LGBTQ को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे Directly आप उसी को बात, फिर मुझे हर एक गलत बात को सपोर्ट करना पड़ेगा जिस बात को मैं नहीं करती। हम्म। तो फिर मैं उस तरह से सोचती हूँ, अगर लोग मुझे बहुत ही बुरा ना समझें कि भाई तुम तो औरतों को सपोर्ट नहीं करती, मैं ये नहीं है। मर्दों को सपोर्ट कर रही है, नहीं भाई, औरतों को बोलिए। मुझे बस ये होता है लड़के अच्छे कि होते लोग ये ना समझ, लोग क्या, मैं ऐसी जगह पे जा ही नहीं सकती जहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो LGBTQ को सपोर्ट करते। दे टेल यू ऑन योर फेस क्या कि भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, और फिर आपसे बहसबाजी भी शुरू होती है। अब मैंने इन बहसों में बैठना छोड़ दिया है कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, तुम लोग सुनोगे ही नहीं मेरे। उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, सुनने का टॉलरेंस नहीं है, बहस होती है, फायदा नहीं है। वो नहीं समझ सकते। और बहस करेंगे आगे से, तो मतलब तुम्हारा it's better- जवाब कंप्लीट होगा नहीं, बीच में वो अपना क्या नहीं है तुम गलत बोल रही हो, ये कर रही हो। बिल्कुल। और मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठी हूँ जिन्होंने LGBTQ को बोला है कि इस्लाम में अलाउड है। हैं? वो उन्होंने ऐसे तरीके बना लिए हैं एक्सप्लेन करने के कि आप भी बैठोगे ना तो सूरह लूत का वाकया वो आपको ऐसे सुनाएंगे कि आप भी बोलोगे हैं ये तो सही लग रहा है, लेकिन फिर आप खुद जाके भी पढ़ोगे, फिर आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे कंपेयर करने के बाद कि नहीं भाई गलत बोल रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने इंटरप्रिटेशन की हुई है, एक बात के 3 मतलब निकाले हैं। एक्सप्लेन। हाँ, बेसिक ऐसे करते हैं ना वो लोग। तो तुम औरत मार्च को बिल्कुल खिलाफ हो। मर्द मार्च में तुम आओगी, अगर मैं मर्द मार्च मैं निकालूं- मर्द मार्च में भी नहीं जाने वाली। मार्च- मर्द, मैं एक और बात बोलती हूँ, मुझे मर्द नहीं पसंद नहीं वैसे नहीं आई थिंक अभी मैंने बोला इतनी लंबी बहस कर दी इसने उसके ऊपर, अब बोल रही है मुझे मर्द ही नहीं पसंद। देयर आर भाई, अगर कोई मुझे लाहौर में ऊपर नीचे से स्कैन कर रहा है, मुझे वो बंदा पसंद होगा? नहीं भाई, क्यों पसंद क्यों होगा? पसंद होगा? तो देखो यही वाली बात आ गई ना, वो लोग भी मर्दों को बुरा बोलती हैं। मर्द में मैं भी तो मर्द हूं ना यार, लेकिन तो मैंने वैसा there नहीं is- किया तो मैं क्यों बुरा बन रहा हूँ उसमें? भाई किसी के हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कूट दिया, वो अपने बोलेगी इम्तियाज बुरा है, वो ये थोड़ी बोलेगी पूरे मर्द बुरे हैं। उसका भाई भी मर्द है जिसने उसकी शादी की है, उसने जहेज, एक तो जहेज मांगते हैं लोग, तो जहेज किस तरह फ्रेश दिया है, किस तरह शादी की है, 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, पूरी जिंदगी पाला है, भाई ने उसको किस तरह कवर किया है इलाकों में, कॉलेज छोड़कर आया है, कॉलेज से लेकर आया, वो भी तो एक मर्द है ना। बिल्कुल। तो वो अपनी बेगम के साथ ऐसा नहीं करेगा। जो इम्तियाज भाई कूट रहे हैं वो बोलिए सारे मर्द ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी औरतें यही बोलती हैं ना कि ऑल मैन। हाँ, ऑल मैन क्या है ये? गलत है ये यार, ये जेन्युइन गलत है। हम्म। लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ होता है, इतना बुरा हुआ होता है कि वो लोग कहती हैं कि ऑल मैन। उसके पीछे भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही बोलनी है। यार इस तरह कोई मर्द है मोबाइल छीनने आ गया तुमसे, सही है, तो उसको पकड़ो ना यार। बिल्कुल। पुलिस यहाँ पे सब मर्दों को थोड़ी पकड़ लेगी, तू मर्द है तू भी छीनेगा, ऐसा नहीं होता ना यार। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसने छीन लिया यार, परवेज भाई ने छीन लिया मैंने तो नहीं छीना यार, तो मुझे क्यों पकड़े? तो मैंने तो किसी को नहीं मारा ना यार, मुझे बुरा क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल। और फिर आप उनसे मिल लो तो आपको जज भी वैसे ही कर रहे हैं, क्या वैसे ही बिल्कुल। औरत मार्च की जहाँ तक बात है ना, अगर उसके अंदर मॉडर्नाइज्ड और वेस्टर्न कल्चर इतना इंडल्ज ना हो तो मैं औरत मार्च को सपोर्ट करूंगी फुल्ली। लेकिन अगर उसमें LGBTQ आ गया, आई एम आउट ऑफ इट।
इतना सा भी, क्योंकि अजाब तो आएगा भाई। अजाब तो उससे आएगा, बचो। हकीकत है अजाब आएगा। अल्लाह ताला ने मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत के लिए मर्द को मर्द को बनाया। मर्द मर्द से शादी नहीं कर सकता, औरत औरत से शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ इन लोगों को शादी करनी चाहिए, मर्द मर्द से कर लेंगे लोग, वो औरत औरत से भी शादी कर ले भाई, हमें कोई मसला नहीं, बच्चे ही नहीं होंगे इनके तो ये आगे बढ़ नहीं सकेंगे। बढ़ नहीं सकता है। इनका पैगाम आगे कौन लेके जाएगा? कोई भी नहीं लेके जा सकता, बच्चे ही नहीं हो रहे भाई, खत्म हो जाएंगे। शादी वही कर तो। लेनी चाहिए मुझे, मैं बोल रहा हूँ कर ले। लेकिन ये फिर वो एक बढ़ेंगे और नहीं बात आगे आता साले। है, एक और बात आती है कि भाई देयर इज अ रीजन कि एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, और बहुत लॉजिकल रीजन है कि एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है। द पॉइंट यू सेड, रिप्रोडक्शन। जिंदगी का मकसद ही आधे लोगों का तो रिप्रोडक्शन ही होता है भाई। हाँ ना, कुछ नहीं कर रहे, बच्चा करते हैं। तो ऐसा है ना, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी हो गई, फिर खानदान वाले, घर वाले, अब तो छोटे से वलीमे वाले दिन ही आके मिल रहे हैं, बेटा क्या प्लान? अबे अभी शादी का खाना निकाला नहीं है अभी मैंने, वलीमे में बैठा हुआ हूँ, तू बच्चा निकालने की बात कर रहा है, कहाँ से निकालूं? फिर वलीमे के बाद 3-4 महीने तक बोलते रहेंगे बेटा होना चाहिए एक छोटा सा, आतिफ आ जाएगा, छोटा सा एक आतिफ नाम रखेंगे, अब्दुल्ला नाम रखेंगे। तो ये होता है, ये नहीं होना चाहिए। खैर एक टाइम देना चाहिए।